सुबह उठ करके लग जाइए तैयारी में। फरवरी मार्च पूरा पड़ा है नोट्स पढ़ने के लिए, और हिम्मत कर लो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। गिरको कर रहे कंथड़ा हिरण्यकश्यप घी खाए, आंख चले पून भगे घोड़ा सु आगे जाए। मेहनत करेगा सीट उसकी है, ठीक है। कि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। फरवरी और जो मार्च का महीना है, इसके अंदर 60 दिन है आपके पास। इन 60 दिनों के अंदर सिलेबस डंके की चोट पर पूरा किया जा सकता है, आराम से पूरा किया जा सकता है। एक थ्योरी है बॉइल्ड फ्रॉग थ्योरी जिसे कहते हैं। क्या होती है बॉइल्ड फ्रॉग थ्योरी? कि उबलते हुए पानी के अंदर अगर आप मेंढक को डालोगे, मेंढक उछल करके बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा। तो आपको परिस्थिति का जब पता होता है तब आप संभल जाते हो और आपका नुकसान नहीं होता है। लेकिन बॉइल्ड फ्रॉग थ्योरी के तहत आप में से 99.9% विद्यार्थी जी रहे हैं अभी भी। बॉइल्ड फ्रॉग थ्योरी ऐसे कि जैसे मतलब ठंडे पानी के अंदर मेंढक को बिठाओ, वो बैठा रहेगा उसके अंदर। पानी को गर्म करो, धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का ताप बढ़ेगा वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगा और वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में चला जाएगा ना, एकदम आलसी टाइप से, फ्री माइंड से बैठा रहेगा कि अभी तो खूब टाइम पड़ा है, अभी कहाँ गर्मी है इतनी, मैं बच जाऊंगा। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता, लास्ट में इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि वो मेंढक उस पानी से बाहर नहीं आ पाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बॉइल्ड फ्रॉग थ्योरी। कंफर्टेबल पोजीशन में चले जाते हैं, क्या है अभी तो 3 महीने पड़े हैं, पढ़ लेंगे सर। धीरे धीरे पानी गर्म होगा और एक दिन इतना गर्म होगा कि पता भी नहीं चलेगा अब क्या करना है। तो सिचुएशन ऐसी बने उससे पहले संभल जाओ, पढ़ना शुरू करो मेरे साथ में। इसी बैच में से मैं 80 से 85% प्रश्न मिलाऊंगा टफ से टफ पेपर में। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस 9 मई और 10 मई को इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हाजिर होऊंगा, सर्वाधिक प्रूफ लेकर के जीके और साइंस में। तो जम के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और ये जो टाइम है ये आप वो मेंढक वाली गलती ना करें, ठीक है। आपका जो फरवरी और मार्च के महीने में बढ़िया तरीके से नोट्स पूरे करें। और कौन कहता है कि तैयारी नहीं हो सकती है? हिम्मत ही नहीं करते हो। और जिनके अंदर हिम्मत नहीं है ना, तो बेटा वो आप अपने माँ बाप को खुशी नहीं दे सकते। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतना कैलिबर है, दम है कि आप पढ़ सकते हो, सुबह 7 बजे सर्दी में बैठो, 12-1 बजे तक 6 घंटे का ऐसा स्लॉट निकालो कि सब्जेक्ट के 2-3 यूनिट कंप्लीट कर दो। अगर इतना दम है तो आपकी नौकरी इंतजार कर रही है। मैं कह रहा हूं कि आपको नौकरी मिल चुकी है, और ऐसी शानदार नौकरी जिसमें 2 साल बाद में आपके 50 से 60 हजार सैलरी आपके खाते में आएगी। मजे से बैठे तैयारी करो। लैब असिस्टेंट बने हुए, लेबोरेटरी के काम वैसे भी कम ही होते हैं और आगे की भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, लाइफ बड़ी शानदार हो जाएगी। और नहीं तो फिर सोते सोते गुजार दीजिए। तो फरवरी मार्च में नोट्स पूरे करो। ये सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही मेरा बैच लेना। और अप्रैल का जो टाइम है वो फुल रिवीजन में रहेगा। इसमें सोमवार से शनिवार, मंडे टू सैटरडे आपका पूरी थ्योरी चलनी चाहिए। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाना है और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और अप्रैल पूरा फुल रिवीजन चलेगा। अप्रैल है वो फुल रिवीजन चलेगा। और कहते हैं कि सर पढ़ने की रणनीति बता दो, रणनीति बता दो। मैं रणनीति बता के थक गया हूं। और जो फॉलो करेगा वो मेरे सेमिनार में आएगा और उसका फाइनल सिलेक्शन होगा और उसको मैं सम्मानित करूंगा बढ़िया वाला आईफोन दे करके, जो मेरे बैच को टॉप करेगा, रियल टॉपर। तो 2 पेपर होते हैं क्या? 2 पेपर साइंस में होते हैं। ज्योग्राफी में एक ही पेपर होता है, 150 प्रश्न 3 घंटे। और साइंस के अंदर 100 प्रश्न जीके के और 100 प्रश्न होते हैं आपके साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। 9 और 10 मई को आपका पेपर है। ऑल द बेस्ट। समय रहते सुधार कर लीजिए, वरना बाद में पछतावा हाथ लगता है। और आई होप कि आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसे चल रही है तैयारी। और फॉर्म भर दिया कि सुबह उठ करके लग जाइए तैयारी में। फरवरी मार्च पूरा पड़ा है नोट्स पढ़ने के लिए, और हिम्मत कर लो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। गिरको कर रहे कंथड़ा हिरण्यकश्यप घी खाए, आंख चरे पून भगे घोड़ा सु आगे जाए। मेहनत करेगा सीट उसकी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।